नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। इससे पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम पढ़े थे आवेश क्या होता है, धारा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विभव में अंतर। विभव क्या होता था? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था? विद्युत विभव। इसमें क्या होता है? विभवांतर में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई ले लेते हैं इधर, जैसे एक आवेश है, इसका ये विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा बड़ा से ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ से यहाँ तक ले जाने, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। अगर ये प्लस वाला है, ठीक है, तो प्लस वाले क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जितना पास लाएंगे उतने अधिक हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? वी ए बी माइनस डब्ल्यू अपान क्यू। तो इसमें लिखेंगे क्या? ऐसे इसमें कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ए है, बी है, ए से बी तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। तो लिखेंगे क्या? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? वी ए वी बी डब्ल्यू अपान क्यू। इसका भी मात्रक वही होगा, कार्य का मात्रक होगा जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। इसे को बोलते हैं वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब हम देखेंगे कि किसी परिपथ में विभवांतर नापने के लिए जो वोल्ट मीटर है कैसे लगाया जाता है। विभवांतर की माप, विभवांतर की माप कि विभवांतर कैसे मापा जाता है। जैसे कोई सर्किट है, ये है, यहाँ पे कुंजी लगी है, एक ये प्रतिरोध लगा है, एक ये प्रतिरोध लगा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मान लो R1 है, R2 है। अगर हमको निकालना है कि बताओ R2 प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है, तो विभवांतर के लिए क्या है? वोल्ट मीटर हमेशा जहां से हमको चाहिए उसके क्या लगाना चाहिए? पैरेलल। ठीक है ना। विभवांतर नापने के जिसके बीच को हमको चाहिए विभवांतर, उसके उसके पैरेलल मतलब समांतर लगाएंगे तभी क्या विभवांतर निकलेगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे ओम का नियम कि ओम का नियम क्या होता है।
ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी परिपथ में, यदि परिपथ में तार ले लें, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे। जैसे कोई ये तार है, परिपथ ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या, ये जैसे बैटरी लगा दिए हैं एक, ये आर है, ये प्लस, ये माइनस, ये भी यहाँ पे आई। ठीक है, तो यदि किसी चालक तार की समस्त भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के, उसमें बहने वाली धारा और उसमें सिरों के बीच विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती। तो लिखेंगे क्या, यदि किसी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, ताप या दाब, अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा आई मान लेते, आई तथा सिरों के बीच विभवांतर चालक में बहने वाली धारा आई, सिरों के बीच विभवांतर एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो V क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या हुआ, यदि किसी चालक तार की लंबाई, दाब, ताप में कोई परिवर्तन ना करें तो उसमें बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती में होते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें, जैसे V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। यहां आर क्या है, आर एक नियतांक है, नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहां से इसका मात्रक निकाल लेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई। V होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन इसका मात्रक एक और होता है ओम। तो ओम बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं।
प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मतलब वो जो धारा के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करे। तो इसमें लिखेंगे चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह में, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वह गुण जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होता है या करता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अभी बताया था कि R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। मात्रक क्या हुआ था इसका, मात्रक होता है ओम। ओम बराबर, अभी इसको भी लिखना चाहें फिर से लिख सकते हैं। ओम बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जिनसे प्रतिरोध कम होता है या ज्यादा हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिनसे प्रतिरोध कम होता है या अधिक हो जाता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला हो जाएगा लंबाई पर लेंगे। चालक तार की लंबाई जितना भी अधिक होगी प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो लंबाई के क्या होगा, समानुपाती, मतलब जितनी लंबी तार उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, चालक की लंबाई के समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती। तो R क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा ले लेंगे, यदि चालक तार की मोटाई ज्यादा है तब उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। दूसरा क्या लेंगे, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता। मतलब जितनी मोटी तार होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम। ठीक है ना, जितनी मोटी तार उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। तीसरा क्या हो जाएगा, पदार्थ लेते हैं, विभिन्न विभिन्न पदार्थों के लिए उसका क्या प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे हम कॉपर की तार लेते हैं और चांदी की तार लेते हैं, सोने की तार लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है, विभिन्न विभिन्न पदार्थ पर। हालांकि ये क्या हो जाएगा, पदार्थ पर निर्भर करता है। हम लोग ज्यादातर कॉपर की तारे यूज करते हैं, लोहे के नहीं करते, क्योंकि लोहे में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा। चांदी में करेंगे तो और कम होगा, ठीक है ना। जैसे लोहा, ये भी लोहा होगा, कॉपर, ठीक है ना। कॉपर की लेंगे तो क्या होगा,
कॉपर में प्रतिरोध कम होता है जिससे करंट ज़्यादा बढ़िया आती है। अब अगला देखेंगे, जैसे यदि किसी तार में करंट बह रही तो धीरे धीरे गर्म हो जाती है जिसके कारण शॉर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जितना अधिक ताप होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, पहले लास्ट देखेंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे, एक बार देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या फार्मूला बन के आता है, 1 व 2 से R बराबर क्या हो जाएगा, L/A। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो L/A। यहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, जो पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, वो पदार्थ पर डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ है। जहां रो, इसको रो बोलते हैं, पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता है, पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता है। ये सिर्फ पदार्थ पर डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ है। जैसे एक ही पदार्थ की अन्य तार है तो वहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें पढ़ेंगे हम श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक